कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपने अपनी कीमत सिर्फ इस बात पर लगाई हो या फिर आपने अपनी कीमत सिर्फ इस बात पर डिपेंड की हो कि आपके लाइक्स कितने हैं, आपके व्यूज़ कितने हैं या फिर आपके फॉलोअर्स कितने हैं। जितना हमको लगता है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में है लाइक्स, फॉलोअर्स और व्यूज़। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रूली पांडे आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रोइंग सोशल डिलेमा के ऊपर कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स चेस करने के चक्कर में हम कितनी ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ को, अपने रिलेशनशिप्स को, इवन खुद को साइड करते जा रहे हैं। आज के टाइम में ये सब चीज़ें किस तरीके से हमारे ऊपर इतनी बुरी तरीके से हावी हो रही हैं कि हम अपनी कीमत, अपनी वैल्यू, अपनी एबिलिटीज़, अपने प्रिंसिपल्स, हर एक चीज़ को सोशल मीडिया पर लिमिटेड करके रख दिए हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन सब चीज़ों से डील कैसे करें उसके ऊपर बात करेंगे। आज के टाइम में ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर पॉपुलैरिटी केवल नंबर्स डिफाइन करते हैं। हम सबको पता है वी आर ह्यूमंस, हमारी एबिलिटीज़, हमारी कैपेबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें बस केवल नंबर्स डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वी आर क्वालिटेटिव एंटिटीज़, नॉट क्वांटिटेटिव एंटिटीज़। हमको क्वांटिटी या फिर नंबर ये सब चीज़ें नहीं बता सकती हैं कि हमारी वैल्यू क्या है या फिर हमारी एबिलिटीज़ क्या हैं, हमारी स्किल्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है हम उन पर बात करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम है वैलिडेशन एडिक्शन। हम में से 95% यूज़र्स जो कि सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उनमें एटलीस्ट 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कीमत सिर्फ सोशल मीडिया फॉलोअर्स, लाइक्स और व्यूज़ इन सब तक सीमित कर दिया है। हमको अपनी वैलिडेशन, अपनी चीज़ों के लिए, अपनी वैल्यू के लिए, अपनी हर एक चीज़ के लिए वैलिडेशन चाहिए होता है। अगर हमको लाइक्स मिल रहे हैं इसका मतलब हम सक्सेसफुल हैं, हम पॉपुलर हैं या फिर हमारे अंदर एबिलिटीज़ हैं, हम योग्य हैं, हमारी कीमत है। और अगर लाइक्स और व्यूज़ हमको नहीं मिल रहे हैं इसका मतलब है हमारी कोई कीमत नहीं है। तो शुरुआत में जब वैलिडेशन मिलता है तब फिर लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन तब क्या जब ये लगातार हमारे वैलिडेशन के लिए एक मेज़रमेंट बन जाए। हमको जब भी अपने बारे में जानना हो तो हम उन लाइक्स और उन व्यूज़ पर डिपेंड हो जाएं कि अगर हमको लाइक्स मिले हैं दैट्स मीन वी आर सो वैलिडेबल, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब हमारी कोई कीमत नहीं। अनरियलिस्टिक कंपैरिजंस। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमने अपनी रियल लाइफ को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया है उन हाईलाइट रील्स पर जिन्होंने कुछ 1 सेकेंड या 1 मिनट का वीडियो बना करके सिर्फ कुछ टाइम निकाल करके एक्टिंग करके अपना वीडियो अपलोड कर दिया है। हम उन रील से, उन वीडियोस से खुद को कंपेयर करने लगे हैं और उस कंपैरिजंस में ज़रा सा भी अगर हमारे पास कुछ कम है या फिर हमको कुछ कमी लगती है तो वहीं पर सेल्फ डाउट स्टार्ट हो जाता है और ये हमको ये फील करने पर मजबूर कर देता है कि वी आर नॉट एनफ। थर्ड प्रॉब्लम है टाइम एंड एनर्जी ड्रेन। फॉलोअर्स मिलने में या फिर फॉलोअर्स चेंज करने में टाइम लगता है, लेकिन ये जो पूरा स्पैन होता है, पूरा टाइम होता है फॉलोअर्स या फिर सब्सक्राइबर्स इंक्रीज का, इतना ज़्यादा मेंटली ड्रेन करता है कि सेल्फ डाउट बनना पॉसिबल है या फिर नेचुरल है। पर क्या ये ज़रूरी है? क्या इनकी वजह से हमारे जो रियलिस्टिक पैशंस हैं उनसे हम दूर हो जाएं? हमने अपनी जो आइडेंटिटी है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि अगर हमारे फॉलोअर्स, लाइक्स, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो फिर ठीक है, टाइम लगाएंगे, एनर्जी लगाएंगे। बट अगर नहीं मिल रहा है तो वहीं पर हमारा मेंटल हेल्थ ड्रेन होने लगता है। अपने रियल लाइफ पैशंस, रियल लाइफ रिलेशनशिप्स, इन सब चीज़ों को छोड़ करके हम अपना पूरा टाइम, पूरी एनर्जी सिर्फ सोशल मीडिया पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। किस चीज़ के लिए? अपनी पोस्ट को
परफेक्ट बनाने के लिए, पोस्ट की परफेक्शन के लिए, जिसकी वजह से धीरे धीरे जिस एम या फिर जिस गोल के साथ हमने सोशल मीडिया स्टार्ट की थी, उसकी बजाय हम उन चीज़ों पर फोकस करने लगते हैं जिनकी वजह से सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ते हैं, विच इज़ द राइज ऑफ फोर्थ प्रॉब्लम, लॉस ऑफ ऑथेंटिसिटी। इसमें हम क्या करते हैं, हम वो चीज़ें पोस्ट करने लग जाते हैं जो कि हमको लोगों से अप्रूवल दे। किस चीज़ के बजाय? इस चीज़ के बजाय जो कि हमको रिप्रेजेंट करता हो। स्टार्ट हम इसी चीज़ से करते हैं जो कि हमको रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, पर धीरे धीरे हमारा फोकस उन चीज़ों की तरफ बढ़ जाता है जो चीज़ें हमको लोगों से अप्रूवल दिला सकती हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारे मेंटल हेल्थ को इस तरीके से ड्रेन करने लगती हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी क्या वैल्यू थी या फिर वॉट आई एम। हमको समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया इज जस्ट अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग अस, नॉट फॉर आइडेंटिफिकेशन और वैलिडिफिकेशन ऑफ ourselves. So, how to cope with these problems? Re-evaluate yourself. सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप अपने आप से पूछिए कि मुझे इतने ज़्यादा या फिर और ज़्यादा फॉलोअर्स क्यों चाहिए, या फिर ये जो मुझे फॉलोअर्स चाहिए या फिर जितने फॉलोअर्स हैं हमारे पास उससे ज़्यादा हमें नीड क्यों है, या फिर किस बेसिस पर हम इन फॉलोअर्स को कमाना चाहते हैं, कनेक्शन के लिए या फिर वैलिडेशन के लिए। अगर आप वैलिडेशन की तरफ बढ़ रहे हो, इसका मतलब यू आर लूजिंग नॉट ओनली फॉलोअर्स बट ऑल्सो योरसेल्फ। आप कोशिश करिए कि आप ऐसे फॉलोअर्स को रखें जो कि आपसे रियल कनेक्शन बनाते हो, जो कि आपकी ट्रू सेल्स को एक्सेप्ट करते हो, जिनको आपकी रियल पर्सनालिटी पसंद हो, आपकी रियल एबिलिटीज से प्यार हो। तो आपको फॉलोअर्स सिर्फ उतने चाहिए जो कि आपकी खुद की रियलिटी के साथ कनेक्ट करते हो, ना कि उन चीज़ों की ज़रूरत है जो कि दूसरे गलत चीज़ों को इन्वेस्ट करते हो या फिर रिप्रेजेंट करते हो। Follow mindfully. This is the second solution to cope with these problems. ऐसे जितने भी फॉलोअर्स हैं या फिर ऐसे जितने भी चैनल्स हैं या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, आप जिनको फॉलो करते हो, उनमें आप ध्यान दो, ऐसे जो भी चैनल्स हैं या फिर ऐसे जो भी अकाउंट्स हैं जो कि आपको इनएडिक्वेट फील कराते हो, जो कि आपको अपर्याप्त फील कराते हो, जो आपको इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग देते हो, आप उन अकाउंट्स को, उन चैनल्स को तुरंत अनसब्सक्राइब करिए या फिर अनफॉलो करिए, क्योंकि ये चीज़ें ही ऐसी हैं जो कि अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में इस तरीके से बैठती जाती हैं कि धीरे 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 हम अंदर कब खाली होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। सिर्फ ऐसे लोगों को फॉलो करिए, ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करके रखिए जो कि पहली चीज़ आपको एजुकेट करते हो, दूसरी चीज़ जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है, उन चीज़ों से आप दूसरे व्यक्ति से अगर कनेक्ट कर पा रहे हो उस फील्ड में, वो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं या फिर आपको कंप्लीट फील करा सकते हैं, ना कि अंदर से खाली। ऐसे अकाउंट्स को आप फॉलो करिए, और ऐसे जितने भी यूजलेस अकाउंट्स हैं जो कि आपको सिर्फ मेंटल ड्रेन या फिर आपको अनहेल्दी चीज़ें देते हैं, आप उनको तुरंत अनफॉलो कर दीजिए। नाउ फोर्थ सोल्यूशन इज क्रिएट, डोंट कंपेयर। अगर आपको पोस्ट करना अच्छा लगता है तो जो आपकी एबिलिटीज़ हैं या फिर ऐसी चीज़ें जो आपको रिप्रेजेंट करती हैं, उन चीज़ों को पोस्ट करिए, ना कि दूसरे जो क्रिएटर्स हैं आप उनको कंपेयर करिए कि इनके तो इतने फॉलोअर्स हैं, इनके तो इतने सब्सक्राइबर्स हैं, या फिर इनको तो इतना ज़्यादा अर्निंग मिल रही है और मुझे इतनी कम। इसके लिए सबसे मेन सोल्यूशन ये भी है कि आप अपने एक्सपेंसेस को हमेशा लिमिटेड रखिए। ये नहीं कि आपके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, आपके पास पैसे ज़्यादा आने लगे हैं तो आपने अपने एक्सपेंसेस उस टाइम के हिसाब से बढ़ा लिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब फॉलोअर्स कम होने लगेंगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया की दुनिया है। यहाँ पर आपको हमेशा उतनी ही चीज़ें नहीं मिलेंगी जितना कि आप एक्सपेक्ट करते हो या फिर जितनी की आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो अपने एक्सपेंसेस को हमेशा लिमिटेड रखिए,
चाहे पैसे ज़्यादा आए या फिर पैसे कम आए या फिर बिल्कुल ही ना आए। तो आप कंपेयर मत करिए दूसरों से। डोंट कंपेयर योर सेल्फ, क्रिएट अकॉर्डिंग टू थिंग्स दैट रिप्रेजेंट यू। ओके, नाउ फिफ्थ solution is cultivate real world relationships। सोशल मीडिया को अपने लाइफ पर, अपने माइंड पर उतना ही हावी होने दीजिए जितना कि आपकी लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस है। अगर आपको पोस्ट करना पसंद है तो जो चीज़ें आपको रिप्रेजेंट करती हो आप पोस्ट करते रहिए, लेकिन वो आपकी आइडेंटिटी नहीं बननी चाहिए। वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि कल को अगर वैलिडेशन नहीं मिल रहा है तो आप वो चीज़ें करना स्टार्ट कर दो जिससे कि आपको वैलिडेशन मिल सकती है लोगों से। उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करिए जो कि ऐसे हैं जिनके साथ आप सच में कनेक्ट कर पाते हो, जिनके साथ आप खुश होते हो, जिनके साथ आप घूमना फिरना एंजॉय करते हो। तो उन लोगों के लिए आप ज़रूर अपने 24 घंटे में टाइम निकाल करके रखिए जिससे कि बाकी सारी चीज़ें, सोशल मीडिया की चीज़ें आपको अफेक्ट ना कर पाएँ, ना ही मेंटली और ना ही इमोशनली। बिकॉज रियल प्रेजेंस इज़ मोर रिवार्डिंग देन ऑनलाइन प्रेजेंस। अपनी रियल लाइफ चीज़ों के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करिए, अपनी हॉबीज़ के साथ, अपनी एबिलिटीज़ के साथ, आर्ट, डांस, इन सब चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा इंडल्ज रहने की कोशिश करिए जिससे सोशल मीडिया की चीज़ें आपको मेंटली, इमोशनली ना ही ड्रेन कर पाएँ और ना ही आपकी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करने पर आपको मजबूर कर दें। सीक हेल्प इफ़ नीडेड। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सोशल मीडिया के जो फॉलोअर्स हैं वो आपको इतना ज़्यादा मेंटली ड्रेन करना स्टार्ट कर चुके हैं या फिर आप इनसे ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, तो आप ऐसे लोगों की हेल्प लीजिए जो आपके लव्ड वंस हैं या फिर जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। आप उनसे बात करिए, सल्यूशन निकालिए और खुद को इन सब चीज़ों के लिए इतना फ्री मत करिए कि लोग या फिर ये फॉलोअर्स और व्यूज़ आपको वैलिडेशन दें कि आपकी कीमत क्या है। बिकॉज योर वैल्यू इज नॉट जस्ट अ नंबर, यू आर मोर देन योर फॉलोअर काउंट। आपकी कीमत इन फॉलोअर्स और व्यूज से कहीं ज़्यादा है। आपकी रियल स्टोरी को किसी तरीके की फिल्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी एज यू, जस्ट ग्रो योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ। सोशल मीडिया को उतना ही टाइम दीजिए या उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितना कि घर के बाहर रखे हुए पौधे की होती है। समय दीजिए खुद को, अपने फोकस को रिक्लेम कीजिए और वापस से इनवर्ड की तरफ बढ़ना स्टार्ट करिए। खुद को एक्सप्लोर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करिए, मेंटली, इमोशनली, ना कि सोशली ऑन सोशल मीडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर ऐसे आपके लव्ड वंस हो जिनको इनकी ज़रूरत हो तो फिर उनको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। लेट्स ब्रेक द ट्रैप टुगेदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।